मित्रों, महाभारत युद्ध का जब भी जिक्र होता है तो कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि का उल्लेख जरूर होता है। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया था। महाभारत काल में कुरुक्षेत्र को कई नामों से जाना जाता है। कई पुराणों के अनुसार कुरुक्षेत्र को ब्रह्मवर्त, थानेसर, स्थानेश्वर जैसे नामों से भी जाना जाता है। महाभारत में कुरु को पांडवों और कौरवों का वंशज तथा पांडु का पूर्वज बताया जाता है, जिस पर कुरुक्षेत्र का नाम रखा गया। आमतौर पर सभी के मन में यह सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के लिए आखिर कुरुक्षेत्र की ही भूमि क्यों चुनी। महाभारत से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध की घोषणा हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने कई दूतों को अलग अलग स्थान पर भेजा महाभारत युद्ध के लिए भूमि तलाशने को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि महाभारत का युद्ध बहुत ही भीषण और रक्त रंजित होने वाला है। इसलिए श्री कृष्ण को ऐसी भूमि की तलाश थी जो युद्ध की क्रूरता को सह सके। ऐसे में कई दूतों ने भगवान श्री कृष्ण को कई अलग अलग जगहों के बारे में बताया, लेकिन उन सब में से एक दूत जब भगवान श्री कृष्ण के पास आया तो वो अत्यंत उदास और पीड़ा में था। जब भगवान श्री कृष्ण ने उस दूत को इतनी दयनीय स्थिति में देखा तो उन्होंने दूत से इसका कारण पूछा। तब दूत ने श्री कृष्ण से कुरुक्षेत्र में घटी एक घटना को बताया। घटना के अनुसार खेत में मेड़ बनाने को लेकर दो भाइयों का आपस में झगड़ा था। दोनों भाइयों ने एक खेत में बंटवारा किया हुआ था कि सिंचाई का पानी खेत में ज्यादा ना पहुंचे। इस वजह से दोनों ने मेड़ बनाई थी, लेकिन एक दिन यह मेड़ टूट गई, जिसकी वजह से दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई हो गई। धीरे धीरे यह लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों भाइयों के बीच हाथापाई होने लगी। मारपीट इतना ज्यादा रक्त रंजित युद्ध में बदल गई कि बड़े भाई ने छोटे भाई की हत्या कर दी और उसके शव को घसीटकर मेड़ बनाने की जगह पर रखकर उससे ही सिंचाई का पानी रोक दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने दूत की बताई इस बात को सुने तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई, लेकिन उन्होंने समय को देखते हुए कहा कि जिस भूमि पर भाई भाई में इतना द्वेष है वह स्थान युद्ध के लिए सही है, क्योंकि यहाँ की भूमि में ही इतनी कठोरता है कि चाह कर भी किसी का मन द्रवित नहीं हो सकता। श्री कृष्ण को इस बात की शंका थी कि कहीं पांडव कौरवों के दबाव में आकर कोई संधि न कर ले, इसलिए महाभारत का युद्ध अनिवार्य बन गया था, क्योंकि महाभारत युद्ध से सृष्टि में बड़ा बदलाव जुड़ा हुआ था। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि को महाभारत युद्ध के लिए चुना। कुरुक्षेत्र की रक्त रंजित भूमि को महाभारत युद्ध के लिए चुने जाने से जुड़ी कई अन्य कहानियां भी हैं, लेकिन यह कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित है। कुरुक्षेत्र की भूमि में इतना भीषण रक्त रंजित युद्ध हुआ था, इस बारे में जब देवताओं ने श्री कृष्ण से सवाल किया कि इस भूमि पर कौन बसना चाहेगा और युगों युगों तक इस भूमि को काल की तरह देखा जाएगा जिसने एक साथ लाखों मानवों का रक्त पिया हो। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की भूमि को श्राप मुक्त करने के लिए यज्ञ करने का तरीका बताया और कहा कि कुरुक्षेत्र की भूमि में आकर जो भी सच्चे मन से अपने पूर्वजों का तर्पण करेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, क्योंकि इस भूमि पर न्याय और अन्याय के बीच युद्ध हुआ था। इसीलिए यह भूमि अन्याय की समाप्ति के लिए याद रखी जाएगी। महाभारत का युद्ध हस्तिनापुर से 185 किलोमीटर दूर लड़ा गया था। इस रक्त रंजित युद्ध के बारे में महाभारत के वन पर्व में इसका उल्लेख मिलता है कि कुरुक्षेत्र में आकर सभी लोग पाप मुक्त हो जाते हैं। वही नारद पुराण के अनुसार जो लोग कुरुक्षेत्र की धरती पर जन्म लेते हैं उन्हें फिर अपने कर्मों को चुकाने के लिए फिर से जन्म नहीं लेना पड़ता। वही भागवत पुराण के प्रथम श्लोक में कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो मित्रों, ये थी महाभारत और कुरुक्षेत्र से जुड़ी पौराणिक कथा। मिलते हैं फिर एक पौराणिक कथा के साथ। जय श्री कृष्णा।